मर्ज सॉर्ट हमारे पास क्या है? इट इज अ पावरफुल डिवाइड एंड कंकर सॉर्टिंग एल्गोरिदम that works efficiently for large data sets. It leverages the concept of recursion to divide the unsorted list into two smaller sublists, sort them independently, and then merge them back into a single sorted list. अब हमें पता है हमारी जो बाइनरी सर्च था उसका ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास पहले ही सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए हमारी जो लिस्ट है ना वो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसमें तो हमने करना था सर्च से, लेकिन मर्ज सॉर्ट क्या करती है हमारे पास हमारी जो अनसॉर्टेड फॉर्म में अरे होती है उसको सॉर्टेड फॉर्म में लेके आती है। ठीक है, तो सॉर्टेड फॉर्म में लाने के लिए ये भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करती है। वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज़ करती थी सर्च करने के लिए, और ये यूज़ करती है उनको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, इसकी कोर फंक्शनैलिटी हमारे पास ये है कि ये डिवाइड करती है किस चीज़ को? अरे को, किस अनसॉर्टेड लिस्ट को, जिसको हम खाली अरे भी कह सकते हैं, अनसॉर्टेड अरे भी कह सकते हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, उसे टू हाफ में डिवाइड करती है, और वो हाफ फर्दर भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, दिस डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूस रिकर्सिवली, बार बार वो डिवाइड होते जाते हैं अंटिल ईच सब लिस्ट कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, यानी कि तब तक ये डिवाइड होते रहते हैं जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स नहीं रह जाते। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक अरे है विच इज़ एन अरे ऑफ 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट्स से पहले अरे डिवाइड हुई, एक में 3 हो गए, दूसरे में भी 3 हो गए। अब ये मैंने 6 एलिमेंट्स इसलिए लिए थे क्योंकि आगे देखें अब 3 एलिमेंट्स की, अब ये 3 वाली कैसे होगी? कोई मसला नहीं, बाज़-औक़ात ऐसे भी डिवीजन हो जाती है कि 2 एक तरफ और एक तरफ चला जाता है। ठीक है, ये हमारी डिवीजन पर डिपेंड कर रही होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कैसे कर रहा है। लेकिन ये तब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट सिंगल नहीं हो जाते। अब यहाँ तक अगर आप देखें तो हर एलिमेंट जो है वो सिंगल सिंगल फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो यही हमारे पास डिवाइड का कंसेप्ट था। और कंकर स्टेप के अंदर भी क्या होता है हमारे पास? वंस ऑल सब लिस्ट आर साइज ऑफ 1, यानी कि हर एक के अंदर हर एक सब अरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं हो जाता, यानी वो जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो रीच नहीं कर जाती, तब तक हम कंकर जो सी अप्रोच है ना उसको करेंगे बिगिन। और जैसे ही हमारे पास ये अप्रोच आ जाएगी ना, हम कंकर अप्रोच शुरू करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स मर्जिंग द सॉर्टेड सब लिस्ट बैक टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर। अब इसने क्या करना है, वो जो सारे अलग अलग पार्ट्स हैं ना उनको आपस में जोड़ना है, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं जोड़ना। इसने देखना है इसके बाद सही वाला कौन सा पार्ट है मैं उसको लगाऊं, यानी कि अगर मेरे पास कुछ इस फॉर्म में ऑर्डर पड़े हैं 2, 5, 9, 3, तो ये क्या करेगा कि 2 के बाद 3 को लेके आएगा अपने साथ, ताकि हम लोग एक अरे के अंदर इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख सके। ठीक है, ये कंकर का काम है। ठीक है, कंकर अप्रोच का काम है, और मर्जिंग का भी यही काम होगा आगे। वो उसको ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में लेगा 2, 3, 5, 9, और मर्ज क्या करेगा, इन सबको फिर आपस में जोड़ेगा एक ही सिंगल अरे के अंदर। ठीक है, ये थी हमारी मर्ज सॉर्ट। इसके कुछ एडवांटेज है। मर्ज सॉर्ट हैज़ अ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, इस वजह से कि क्योंकि देखें बाइनरी सर्च जो सी थी उसके अंदर हमारे पास हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो 2 हिस्सों में तो डिवाइड होती थी, लेकिन फर्दर फिर एक ही क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी जो 2 हिस्सों में डिवाइड होती थी, यानी कि अगर मेरे पास ये वाली वैलिड है तो सिर्फ ये डिवाइड होगी, और अगर ये वैलिड है तो ये डिवाइड होगी, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगी। तो यही चीज़ जो सी है हमारे पास मर्ज सॉर्ट में भी होती है, लेकिन यह कि मर्ज सॉर्ट में हर 2 सब अरेज लाजमी डिवाइडेड होती हैं, यानी कि ये फुल जिसे कहते हैं ना फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये वो चीज़ आ जाती है इसमें। इसीलिए इसकी जो कम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n log n आती है, क्योंकि हमने हर नोड को देखना होता है। सारे जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हमने देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई एक एलिमेंट छोड़ दें। बाइनरी सर्च में हम लोग कुछ एलिमेंट्स को छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ते, इस वजह से ये n log n बनता है। ठीक है, और
स्टेबिलिटी इसकी सेकंड हमारे पास एडवांटेज आ जाती है, जिसका मतलब ये कि मर्ज सॉर्ट प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स, यानी कि अगर इक्वल एलिमेंट्स है ना तो वो एक साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इक्वल एलिमेंट एक यहाँ है तो एक कहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। ये इसके इनके ऑर्डर्स जो से है ना उनको सेम रखता है। दिस मीन्स इफ़ यू हैव मल्टीपल एलिमेंट विद द सेम वैल्यू इन ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि दो ऐसे सेम एलिमेंट्स आ जाए जिनकी वैल्यू सेम है। जैसे मेरे पास 4 वाला एलिमेंट सेम है एक अरे के अंदर, दे विल अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन सॉर्टेड लिस्ट। तो ये सेम ऑर्डर, यानी अगर ये फर्स्ट पहले ये छोटे इंडेक्स पे था तो ये छोटे इंडेक्स पे रहेगा और ये बड़े इंडेक्स पे रहेगा, ऐसे ये ना बताना चाह रहे हैं आपको। और थर्ड नंबर पे उसकी आती है वर्सेटैलिटी, जिसका क्या मतलब है कि मर्ज सॉर्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली इन बोथ रिकर्सिव एंड आइटरेटिव अप्रोचेज। इसमें रिकर्सिव पार्ट भी आ रहा है और आइटरेटिव पार्ट भी आ रहा है। रिकर्सिव का मतलब होता है कि बार बार एक चीज़ को कॉल करना, और आइटरेटिव का भी मतलब ये होता है, लेकिन आइटरेटिव में ये होता है कि इसमें थोड़ी इंक्रीमेंटेशन वाला कंसेप्ट भी आ जाता है कि आप इसमें इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हो साथ साथ। रिकर्सिव में इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। हमारे पास इसका एल्गोरिदम है। आगे एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम में हमारे पास फंक्शन है मर्ज सॉर्ट का, जो क्या कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ डाटा इज़ लेस देन 1, यानी कि अगर तो मेरी पूरी जो अरे है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो रिटर्न डाटा, विच मीन्स कि अगर एक ही एलिमेंट है इसका मतलब मेरी जो अरे है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे तो उसे सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने अरे का डाटा जो है उसको रिटर्न कर देना। सेकंड हमारे पास क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मिड फाइंड करेंगे अपनी पूरी अरे का मिड फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसे डिवाइड करना है। मिड फाइंड करने के बाद हम उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको सॉर्ट करेंगे और राइट जो पार्ट है उसको सॉर्ट करेंगे। अब मर्ज सॉर्ट, यहाँ पर ये रिकर्सिव कॉल है। अगर आप देखें मर्ज सॉर्ट क्या है, एक रिकर्सिव कॉल है। तो ये कंसीडर करेगा एक लेफ्ट सब अरे और एक राइट सब अरे, और इन दोनों के भी फर्दर क्या करेगा, पार्ट्स फाइंड करेगा, जैसे कि इन दो कंडीशंस में हो रहा था। अगर तो हमारे पास इधर एक ही एलिमेंट रह गया होगा तो वो हमारे पास डाटा रिटर्न कर देगा, और अगर एक एलिमेंट नहीं होगा तो उसको भी फर्दर वो फिर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से ये डिवाइड करता रहेगा जब तक सारे एलिमेंट्स डिवाइड नहीं होते, और जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब क्योंकि ये मर्ज का फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट का नहीं, तो इसका मतलब ये कोई अलग फंक्शन है। तो उस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि हमारे जो मर्ज फंक्शन है उसमें एक अरे हम लोग लेंगे मर्ज नेम से, ठीक है। मर्ज नेम से एक अरे लेंगे और उसमें लेफ्ट और राइट अरे में से एलिमेंट्स उठा कर डालेंगे। इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास लेफ्ट राइट सब अरेज जितनी भी पड़ी थी ना, जो मैंने अलग अलग कर ली थी वो मौजूद हैं, और इनको सबको अब मैं उठा के एक मर्ज्ड अरे, एक नई अरे उसके अंदर मैं डालने लगी। अब इन दोनों में से कौन से डालने हैं कौन से नहीं, इस चीज़ को भी हमने क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास लेफ्ट सब अरे बनी होगी और जो राइट सब अरे बनी होगी उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट अरे का एलिमेंट और राइट अरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। अगर लेफ्ट का छोटा होगा तो लेफ्ट का पहले जाएगा अरे के अंदर, जो हमारी मर्ज अरे है, जो न्यू अरे है उसके अंदर, और फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा लेफ्ट वाली सब अरे में। अब लेफ्ट वाली सब अरे का सेकंड एलिमेंट और राइट वाली सब अरे का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा। अगर तो लेफ्ट वाली सब अरे का एलिमेंट अभी भी छोटा है तो फिर लेफ्ट वाली सब अरे का एलिमेंट जो है वो मर्ज अरे में जाएगा और वो फर्दर मूव कर जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो हमारी राइट सब अरे है ना उसका एलिमेंट जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला इसका पार्ट है ना ये वहाँ पर चला जाएगा। अब राइट और लेफ्ट दोनों के सेकंड एलिमेंट कंपेयर होंगे, जो छोटा होगा यहाँ पर आ जाएगा और उसी अरे में हमने इंक्रीमेंटेशन करनी है जिसमें से एलिमेंट हमने निकालना है, ओके। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रॉपर वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ तक ही था हमारा इसका जो टोटल एल्गोरिदम है रिलेटेड टू मर्ज सॉर्ट। तो इसके एडवांटेजेस भी देखे आपने, इसकी फंक्शनैलिटी भी देखी है, कोड इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।